गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वो पार्ट होता है जो किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंस को प्लानिंग करने से और फाइनेंस की कंट्रोलिंग करने से। हमें पता है कि फाइनेंस हर एक बिजनेस में ज़रूरी होता है, चाहे कोई स्मॉल बिजनेस है चाहे वो बिग बिजनेस है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? फाइनेंस को प्लान करने से और उसे कंट्रोल करने से। इसके अंदर मेनली 3 डिसीजन लिए जाएंगे। पहला डिसीजन जो आएगा वो हमारा आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है कि हमें फाइनेंस की कितनी ज़रूरत है, मतलब कितने रुपए हमें चाहिए और वो पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आ सकते हैं, फाइनेंस कहाँ से आएगा। या तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, या हम बैंक से लोन ले सकते हैं। सेकंड जो इसमें डिसीजन लिया जाता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या आएगा कि जो हमने फाइनेंसिंग करी, मतलब जो पैसा हमने लिया वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, मतलब प्रोजेक्ट कौन सा होगा हमारा जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। थर्ड जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो हमारा आएगा डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना हिस्सा तो हम डिविडेंड के तौर पे बांट देंगे शेयर होल्डर्स में, और कितना हिस्सा जो है वो हम अपने बिजनेस में रिटेन करेंगे। वो आ जाएगा हमारा डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम करेंगे वो है अप्रोचेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 2 अप्रोच होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है ट्रेडिशनल, दूसरी होती है मॉडर्न। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है यानी कि जो पहले फॉलो की जाती थी वो क्या कहती थी कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, वो किससे रिलेटेड है? वो सिर्फ क्या करेगा? फाइनेंसिंग वाला काम करेगा। मतलब क्या? ये देखेगा कि पैसा कहाँ कितनी ज़रूरत है, कहाँ से आएगा, उसकी सारी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही, ये सारी बातें देखा करता था। ये नहीं देखते थे कि भाई जो हमने पैसा लिया है उसका अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी बातें इसमें नहीं आती थी। और दूसरी बात क्या, सिर्फ फोकस किस पे किया जाता था? लॉन्ग टर्म पे। मतलब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। जो हमें शॉर्ट टर्म मनी चाहिए होती थी उस पर इतना फोकस नहीं किया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न की। मॉडर्न यानी कि आज के टाइम में। आज के टाइम में जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है उसका काम जो है वो बढ़ गया है पहले से। उसे क्या है, टॉप मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट प्लेस मिल गया है। उसमें क्या होता है कि मॉडर्न में तीनों बातें आ जाएंगी वही, कि सिर्फ ये नहीं कि फाइनेंसिंग करनी है। फाइनेंसिंग तो है ही है कि भाई पैसा को अरेंज करना, उस फाइनेंस का क्या करना, सही जगह एलोकेट करना, उस पैसे को सही जगह लगाना, और उसके अलावा उसका यूज़ देखना कि उसका यूज़ जो है वो एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मॉडर्न में क्या आ गया? फाइनेंसिंग भी आ गई, एलोकेशन भी आ गया और उसका यूज़ भी आ गया। और दूसरी बात हमने बात की थी ना कि लॉन्ग टर्म पे ही फोकस करता है ट्रेडिशनल वाला, लेकिन ये क्या होता है जो मॉडर्न है वो लॉन्ग टर्म पे तो करता ही करता है, साथ साथ किस पे करेगा? लॉन्ग टर्म पे भी और शॉर्ट टर्म पे भी। जो शॉर्ट टर्म के लिए मनी चाहिए वो भी देखता है कि वो सही मिल रही है, सही रेट पे अवेलेबल है या नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेचर क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? सबसे पहली बात आएगी इसेंशियल पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अभी हमने बात की थी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग जो है हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे फाइनेंशियल मैनेजर को, उसे टॉप मैनेजमेंट में कोई प्लेस नहीं दिया जाता था। तो लेकिन अब क्या है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या है, टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लेने होते हैं उसमें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कितने भी फंक्शन है, कोई भी डिसीजन लेना है उसमें फाइनेंस तो इन्वॉल्व होता ही है। तो यही रीज़न है कि टॉप मैनेजमेंट का अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। दूसरी बात हम करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार चलने वाला फंक्शन। लगातार कैसे चलेगा? अब देखो, शुरू में तो हम क्या देखते हैं कि हमारे बिजनेस में फाइनेंस की कितनी ज़रूरत है, मतलब कितना पैसा हमें चाहिए। ठीक है, हमने वो देख लिया भाई इतना चाहिए। फिर हम क्या देखते हैं कि वो पैसा कहाँ से रेज किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करता है, उसे सही जगह एलोकेट करना और टाइम टू टाइम उसकी कंट्रोलिंग, मतलब ये देखना कि वो सही यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब क्या कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो ये नहीं है कि एक बार शुरू हुआ मतलब उस स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गया, एक बार किया और कंप्लीट, ऐसा नहीं होता। ये ऐसा फंक्शन है जो कि लगातार चलता रहता है।
अगला पॉइंट हम करेंगे लेस डिस्क्रिप्टिव मोर एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या आ गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना हो उससे रिलेटेड उसके जो है सारे के सारे अल्टरनेटिव को ये देखना पड़ता है, कौन से की कितनी मेरिट है कितनी डीमेरिट है, सारी बातें देखने के बाद डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्या है, डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। कई बार हम ये देख लेते हैं भाई अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम ही तो है, इसमें भी पैसे की बात हो रही है इसमें भी पैसे की बात हो रही है, लेकिन ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। उसके बाद ये देखेंगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। मतलब क्या, जो हमारा अकाउंटिंग फंक्शन है वो सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करता है, डाटा प्रोवाइड करता है। उस डाटा को एनालिसिस करने का काम किसके अंदर किया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट ने जब भी, टॉप मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लेना है तो डाटा तो यहाँ से मिल गया सारा और कुछ आउटसाइड मिल जाता है इससे, तो उस सारे डाटा को क्या करना है, एनालिसिस करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, अभी हमने बात की थी कि एक बात होती है फाइनेंसिंग, मतलब पैसा रेज करना। पैसा रेज करने के अंदर क्या आएगा कि हमने हमारी कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट मान लो कि हमने जो पैसा उठाया है 1 लाख उठाया है वो कितने पे मिला, हमें 9% के अकॉर्डिंग मिल गया। परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, भाई ये फाइनेंसिंग हमने करी तो इसको जहाँ इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिला है। अगर तो हमें 10% रिटर्न मिला है, 11% मिला है, मतलब 9 से ज़्यादा ही रिटर्न मिल रहा है, तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है कि हमारे उस पैसे का कुछ ना कुछ हमें रिटर्न मिला। तो क्या है कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन मान लो कि हमें पैसा तो हमने कितने पे उठा लिया, 9% पे, और हमें जो रिटर्न है वो मिल रहा है 8% पे, तो हमें कोई फ़ायदा थोड़ी ना हुआ। तो क्या हो जाएगा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को में परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जा सकता है। अगला है इनसेपरेबल फ्रॉम अदर फंक्शन। बाकियों से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसके अलावा हमारे कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फाइनेंस के अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करनी है, सारा काम करना होता है। अब सबके अंदर देखो, प्रोडक्शन करना है तो मशीन की ज़रूरत है, वो किसका काम है, प्रोडक्शन मैनेजर का ही काम है। लेकिन उसमें भी क्या इन्वॉल्व है, फाइनेंस तो इन्वॉल्व है ही है। उसके अलावा मार्केटिंग है, मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग करनी है, सेल प्रमोशन करना है, सबके अंदर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कहते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसे कि बाकी किसी भी फंक्शन से अलग नहीं किया जा सकता। आज के लिए हम इतना करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।